evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Maths Fellow. So today we will discuss about algebraic expression, right? ठीक है? Algebraic expression होता क्या है? Suppose the expression is given as 5x plus 3. Okay? The expression is given as 5x plus 3. So this is known as algebraic expression. Algebraic expression. ओके अगर सिंपल वर्ड में हम लोग algebraic expression का definition बताएं तो क्या होगा? That expression which consists mathematical operation as well as alphabetical term which is known as variables and constant term is known as algebraic expression. ठीक है? algebraic expression में क्या क्या होता है? हमारा सबसे पहले होता है क्या? वेरिएबल. ओके सबसे पहले होता है क्या? वेरिएबल. देन नेक्स्ट आता है क्या? टर्म. देन फिर क्या आता है हमारा? कोएफिशिएंट. या टर्म से पहले कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं. ओके वेरिएबल्स की बात क्या है? कोएफिशिएंट. ओके देन फिर आता क्या? टर्म. ठीक है देन फिर नेक्स्ट आता है क्या? कांस्टेंट. ओके देन आता है क्या? फैक्टर. ओके सो इन 5 टॉपिक से मिलकर बना होता है algebraic expression. सपोज अगर मेरा एक क्वेश्चन दे दिया क्या? 3xy plus 8x plus 4. Okay? The question is given as 3xy plus 8x plus 4. अब मेरा क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है कि जिस एक्सप्रेशन में अल्फाबेटिक वर्ड्स होगा, चाहे वो एक्स वाई भी हो सकता है, चाहे वो ए बी भी हो सकता है, मीन्स ए टू जेड जितने अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से कोई भी अल्फाबेट्स दिया हुआ होगा उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं. अब क्वेश्चन के मामले में आएगा कि वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट कैन बी वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. मीन्स क्या है? वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल यूज करते हैं उसका जो वैल्यू होता है वो वेरीज करता है. वो मतलब कि एक रहता नहीं है, वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो उसका वैल्यू जो होता है वो चेंज होता रहता है. सपोज हियर वेरिएबल क्या है? यहाँ बस यहाँ मेरा एक एक्स वाई है, यहाँ एक्स है. दैट मीन्स we have two variables which is x and y. X and y. We have two variables x and y. So we write it as x and y. Next क्या है? कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट क्या होता है? जिन वेरिएबल्स जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके साथ जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, जो हमारा उनके साथ जो नंबर होता है, मीन्स कि अगर सपोज ये वेरिएबल है हमारा, इसके साथ जो मेरा क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये मेरा क्या है? मेरा क्या है? ये कोएफिशिएंट है. क्या है? कोएफिशिएंट मीन्स कि क्या है? जो भी अल्फाबेटिकल वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होगा तो क्या कहलाएगा वो मेरा कोएफिशिएंट. अगर सपोज मान लो कि ये जो 3 है, ठीक है,
ये 3 है, इसको हम लोग वेरिएबल्स मान लेंगे, तो ये जो 3 के साथ जो एक्स वाई है वो एक्स वाई क्या हो जाएगा, 3 का कोफिशिएंट हो जाएगा। मीन्स कि वेरिएबल के साथ जो नंबर्स आता है, जिसको भी चाहे वो नंबर्स को अगर हम लोग वेरिएबल्स मान लेंगे तो उसके साथ जो मेरा अल्फाबेटिकल नंबर है वो मेरा कोफिशिएंट होगा। बट फिलहाल उसको अभी उतना ज्यादा जानना नहीं है। सपोज यहाँ पर मेरा वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई मेरा वेरिएबल्स है, तो एक्स वाई और जो एक्स के साथ जो मेरा नंबर अटैच है, एक्स के साथ जो मेरा नंबर अटैच है वो मेरा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। सो हियर इज कोफिशिएंट इज 3 and 8, राइट, 3 and 8। नाउ टर्म, टर्म क्या होता है, मतलब कि टर्म मीन्स क्या होगा, जैसे कि सपोज यहाँ 3xy प्लस 8x प्लस 4, ठीक है, तो यहाँ क्या है 3x ये जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म है, 8x ये मेरा सेकेंड टर्म है एंड 4 जो है ये मेरा थर्ड टर्म। मीन्स कि किसी टर्म्स को एक साथ अटैच करने के लिए जो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं तो वो हमारा टर्म्स होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, टर्म 1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, टर्म 2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, टर्म 3 हो गया। So here it is, our term is 3xy, 8x, 4। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्या है, how many terms this expression have, so we can write it as 3 terms, simply 3 terms, okay, we can write it as 3 terms। Now the topic is constant। constant क्या होता है, constant एक नंबर होता है, मतलब constant जो कि जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं constant बोलते हैं। जैसे कि यहाँ इस एक्सप्रेशन में जो 4 है, ये 4 हमारा क्या है, constant है, ये 4 हमारा क्या है, constant है। अब हम लोग बोलेंगे कि मैम ये 3 भी तो कांस्टेंट हो सकता है, ये 8 भी तो कांस्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। बोलो क्यों, क्योंकि जो 3 और 8 के साथ जो वेरिएबल है इसका जैसे ही जैसे वैल्यू चेंज होगा उसी तरह से ये 3 भी चेंज होगा, राइट। सपोज x का अगर वैल्यू यहाँ 1 है तो 8 into 1 8 ही रहेगा, बट अगर x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 8 into 2 60, 8 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। बट ये जो 4 है ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा, इसके साथ कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि दैट टर्म विच डज नॉट हैव एनी वेरिएबल्स इज नोन एज कांस्टेंट। मतलब जिस टर्म का कोई भी वेरिएबल्स नहीं होगा वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। जैसे कि यहाँ हम लोगों का इस एक्सप्रेशन में क्या है, ये 4। नाउ फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मैंने बताया था कि मतलब छोटे से छोटे नंबर्स में उसको क्या करेंगे, मतलब छोटे से छोटे नंबर्स में हम लोग उसको तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि सपोज हम लोग टर्म्स के हिसाब से फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि ये मेरा क्या है 3xy है, ओके, फर्स्ट टर्म हमारा 3xy है, इसको अगर फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो मेरा पहला फैक्टर क्या आ जाएगा 3, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x, तीसरा फैक्टर आ जाएगा क्या y, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है 8x है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और x आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 4 है, इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि जिन नंबर्स को हम लोग छोटे छोटे नंबर में तोड़ते हैं उसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक टर्म्स भी। अब जैसे कि टर्म्स में भी क्या होता है, लाइक टर्म्स भी होता है और अनलाइक टर्म्स भी होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म। टर्म क्या होता है, टर्म 2 तरह का होता है, एक लाइक टर्म होता है, दूसरा क्या होता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होता है, लाइक, दूसरा क्या होता है अनलाइक टर्म, ओके। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में क्या होता है कि सपोज हमारा 2 टर्म दिया है या 2 एक्सप्रेशन, 2 टर्म ही बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज मेरा 8xy देन 9xy, ठीक है। यहाँ मेरा क्या है 8xy एंड 9xy, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को।
8xy and 9xy. अब ये आप लोग बोलेंगे कि ये लाइक टर्म कैसे हुआ, बिकॉज बोथ ऑफ द टर्म हैज सेम वेरिएबल. जो वेरिएबल होगा, दैट टर्म विच हैज सेम वेरिएबल्स इज नोन एज लाइक टर्म. मतलब कि जिन टर्म्स का जो वेरिएबल है वो सेम होगा, मतलब कि वेरिएबल नंबर या वेरिएबल अल्फाबेट जो होगा वो सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लाइक टर्म. और अनलाइक टर्म में क्या होगा, सपोज 2xy and 3y. 2xy and 3y. 3y इसमें क्या है, मेरा वेरिएबल जो अल्फाबेटिकल वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड वाई है, दोनों क्या है, डिफरेंट है. अब बोलो कि मैम इसमें भी तो वाई है, इसमें भी तो वाई है. वाई तो दोनों में है, बट इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है. मतलब कि अगर पहला टर्म में एक्स वाई दोनों है तो दूसरा टर्म में भी एक्स वाई दोनों होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म होगा. अगर एक्स या वाई में से कोई एक टर्म हुआ और एक में मेरा एक्स और वाई दोनों हो, तो मेरा क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म. सपोज अगर इसको इसी तरह से लिखेंगे हम, टू एक्स कॉमा 3y ये भी हो सकता है, 2z कॉमा 3x ये भी हो सकता है. तो ये सारे मतलब कि दैट नंबर विच हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके, विच हैव डिफरेंट वेरिएबल्स अल्फाबेट इज नोन एज अनलाइक टर्म. ठीक है. अगर क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि बताओ कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कैसे होता है, तो हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं. मतलब कि अगर कुछ मतलब कि कुछ मिक्स्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा या मिक्स्ड टर्म दिया हुआ होगा, उसमें अगर बोलेगा, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें बताओ कि इसमें लाइक टर्म कौन सा है और अनलाइक टर्म्स कौन सा है. मतलब कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को डिफरेंट कर, तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. सिंपल सा दिमाग में रखना है क्या, दैट नंबर या दैट टर्म विच हैज सेम वेरिएबल अल्फाबेट इज नोन एज लाइक टर्म, and that term which has different alphabet variable is known as unlike term. ठीक है. टर्म दो तरह का होता है. अब टर्म के बेसिस पे algebraic एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में. टाइप्स ऑफ algebraic एक्सप्रेशन. algebraic एक्सप्रेशंस के भी टाइप्स होते हैं. टर्म के बेसिस से algebraic एक्सप्रेशन को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो पहला टाइप क्या होता है, monomial. Okay, first type is monomial. Okay, now second type is binomial. Okay, third type is trinomial. And the last type is polynomial. Okay. On the basis of term, we have divided algebraic expression in 4 types. किसमें किसमें? Monomial, binomial, trinomial and polynomial. अब monomial क्या है? Monomial means that expression which has only one term is known as monomial. Suppose 10xy. इसमें क्या है? एक ही टर्म है. That's why it is known as monomial. Means that expression which has only one term is known as monomial. And binomial is that expression which has two terms is known as binomial. Right? That is, suppose 10x y plus 3
z. Okay? So now this expression has two terms. So that's why it is called binomial. Means that expression which has two terms is known as binomial. Suppose trinomial 10xy plus 3z plus 5. Okay? Trinomial is that expression which has three terms is known as trinomial. Means कि जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होंगे वो मेरा क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा. ठीक है. और यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता. यहाँ मुझे टर्म देखना है. जैसे कि ये जो 10xy है ये मेरा क्या है, टर्म 1 है, ये टर्म 2 है एंड ये टर्म 3. ठीक है. तो ये मेरा क्या हो गया, ट्राइनोमियल. अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल सपोज 10xy प्लस 3z प्लस 5 प्लस या माइनस कुछ भी कर दो, माइनस सपोज माइनस x कर दिया. ठीक है. तो पॉलिनोमियल क्या होगा, that expression which has more than 3 terms. Okay, जिन एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स होंगे वो मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा. ठीक है. बाइनोमियल में सिंपल सा रखना है, क्या बाइनोमियल में 1 टर्म होगा. ठीक है. सॉरी, मोनोमियल में 1 टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगा एंड पॉलिनोमियल में क्या होगा हमारा 3 टर्म्स से ज्यादा. मीन्स क्या है, जो भी हमारा 3 टर्म से ज्यादा होगा वो मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा. या पॉलिनोमियल में ये भी बोल सकते हैं कि दैट एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन 2 टर्म्स. ठीक है. विच हैज अ टर्म मोर देन 2 टर्म्स एंड विथ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मतलब कि प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा. ओके. तो ये चीज समझ में आ गई कि टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से डिवाइड किया है हम लोगों ने. अब इन बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो here we are going to discuss about addition and subtraction of algebraic expressions. Means के algebraic expressions क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, algebraic expression में टर्म्स कैसे कैसे होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा. अब इस बेसिस पे हम लोग अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे होगा. सपोज 9xy and here 5xy. ठीक है. यहाँ क्या दो एक्सप्रेशन से अगर अनलाइक टर्म्स का करते हैं, तो अगर अनलाइक टर्म होगा तभी हमारा ऐड हो सकता है. अगर अनलाइक लाइक टर्म होगा तभी हमारा ऐड हो सकता है. अगर अनलाइक होगा, जैसे कि सपोज लाइक टर्म में अगर यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ XY है, यहाँ भी XY है, तो ये XY तो ये तो हमारा कॉमन है. ठीक है. तो नाउ XY क्या होगा, 9 प्लस 5, देन क्या हो जाएगा मेरा XY इंटू 9 प्लस 5 14, दैट मीन्स 14xy. ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. या अगर आप लोग इस मेथड से कर सकते हैं तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स तो सेम होगा, वेरिएबल्स चेंज कब होगा, जब वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे तब. बट वेरिएबल जब एडिशन का काम होगा या सब्ट्रैक्शन का, तो वेरिएबल सेम होगा, सिर्फ उसके साथ जो मेरा क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा. सपोज यहाँ पर 9xy है, यहाँ 5xy है, तो इसका जो वेरिएबल xy है ये तो सेम रहेगा xy, बस इसका जो कोएफिशिएंट 9 और 5 है वो आपस में ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 5 14xy. ठीक है. 14xy.
तो ये था मेरा एडिशन। सपोज अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे होगा? अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंपल है। यहाँ क्या कोएफिशिएंट, मैंने क्या बोला, वेरिएबल सेम होगा, क्योंकि वेरिएबल्स का तो अभी हम लोगों को वैल्यू नहीं निकाला। वेरिएबल्स वेरीज कब करेगा? जब हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स तो सेम है, तो वेरिएबल्स तो सेम होगा, यहाँ पर एक्स वाई ही रहेगा। अब क्या करना है, हमें वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट है 9 और 5 उसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 4xy। सिंपल, सब्ट्रैक्शन कितना इजी है। ठीक है, अगर सपोज इसका अगर हम अगेन 9xy और 5xy है, ठीक है, इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं, ठीक है, यहाँ बस ऐड कर दो वन टर्म और मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर सपोज इन्हीं टर्म्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर इसी टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? वेरिएबल्स भी आपस में मल्टीप्लाई होगी और जो मेरा कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम लोग? कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45 होगा। अब यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या एक्स से मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। वाई से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ये इस तरह से होगा। अगर सपोज सेम नंबर का हम डिवीजन कर ले, 9xy डिवाइडेड बाय 5xy, ओके, 9xy डिवाइडेड बाय 5xy। तो ये जो डिवीजन जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो डिवीजन के जो लेफ्ट साइड है, ये मेरा क्या है? ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा क्या है? राइट साइड है। ठीक है, डिवीजन के जो लेफ्ट साइड है, जो नंबर जो भी जब भी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो डिवीजन के जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा? जो राइट साइड वाला नंबर है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 9xy इंटू राइट साइड वाला नंबर क्या है? 5xy। 5xy जो है मेरा क्या, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एवरी इंटीजर हैज 1 इन देयर डिनोमिनेटर। मीन्स क्या है कि इसके भी डिनोमिनेटर 1 है। तो जब रेसिप्रोकेट हो जाएगा, जब ये जो मेरा क्या है, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो जो सेकंड नंबर है वो मेरा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा। दैट मीन्स अब जो 5xy बाई 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बाई 5xy। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो xy में ये xy कट जाएगा, तो इसका आंसर मेरा क्या बचेगा? 9 बाई 5। ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा इसका, है ना। तो मतलब क्या मैंने समझा एडिशन कैसे करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा? लाइक टर्म्स का ही होगा। सॉल्व कर सकते, ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते। अगर अनलाइक टर्म होगा तो वो ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा समझ में आया एडिशन कैसे करना है लाइक टर्म्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो इन्हीं बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो मैंने समझाया इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, here we have question subtract 8x minus 6 from
5x plus 2. Okay, so here is our question means क्या है कि 8x minus 6 को 5x plus 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोगों को जिससे फ्रॉम मतलब कि जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा वो नंबर को पहले लिखना होगा, चाहे वो नंबर स्मॉलर हो या ग्रेटर हो। तो सपोज यहाँ क्या है 5x plus 2 minus 8x minus 6 है ना। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा 5x plus 2। अब यहाँ 8 के पास क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 6। तो यहाँ क्या है मेरा लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म हो रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स माइनस 3x प्लस 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज यही क्वेश्चन अगर ऐड करने के लिए देखा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि 5x plus 2 plus 8x minus 6. Now 5x plus 2 plus 8x minus 6. अब यहाँ भी लाइक टर्म को क्या करेंगे, दोनों क्या है पॉजिटिव में, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 8 plus 5 13x। यहाँ क्या है मेरा कांस्टेंट जो है मेरा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स -4। मतलब कि एडिशन के बेसिस पे हमारा आंसर कितना आया 13x minus 4 और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे हमारा आंसर क्या आया -3x plus 8। तो ये मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे आंसर आएगा। तो आप लोगों को कैसे ऐड करना कैसे सब्ट्रैक्ट करना है ये समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इंट्रोडक्शन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो हियर इज आवर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका क्या करना है वैल्यू निकालना है। अगर x इज इक्वल टू 2 होता है और y इज इक्वल टू 3 होता है तो इस एक्सप्रेशन का टोटल वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सपोज a इज इक्वल टू x का वैल्यू मैंने कितना दिया है 2, y का वैल्यू मैंने कितना दिया है 3 है ना, मल्टीप्लाई है प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 8 है ना। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 8 2 जा 16 16 3 जा 48 है ना, प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 8। अब क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे तो ये 48 प्लस 8 प्लस 9 17 17 प्लस 8 क्या आएगा मेरा 25। नाउ ऐड बोथ ऑफ देम 8 प्लस 5 13 कैरी 1 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 मीन्स क्या है इस एक्सप्रेशन का मेरा वैल्यू कितना आया 73। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये आप लोगों को समझ में आया, इसको सॉल्व कैसे करना है और इस बेसिस पे इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए होंगे तो इसको कैसे क्या करना है हम लोगों को सॉल्व करना है। वैल्यू अगर बोलेगा क्या ये एक्सप्रेशन क्या है अल्फा, यहाँ जो अल्फाबेटिकल वेरिएबल्स है इसके जगह पे एक्स वाई है, एक्स वाई के जगह में ए बी भी दे सकते हैं सी दे सकता है, मतलब कि ए टू जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स है वेरिएबल्स की जगह पर उतना दे सकता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे और वेरिएबल्स के वैल्यू ऑलरेडी मेंशन होंगे तो उन वेरिएबल्स के वैल्यू की मदद से हम लोग पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन था इसका वैल्यू मेरे कितना आया 70। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे।
तो आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने तरह के होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, इसमें क्या क्या मेथड, मतलब कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट होता है, टर्म्स कितने तरह के होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना, और हर टाइप से मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, इसको अगर हम लोग टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं भी समझ में आया है, कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन है, तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो कि मैम ये टॉपिक एक बार एलाबोरेट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगी कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल्स को इतनी तरह से सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।